नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला छात्रों और युवाओं के लिए हर समय एक संगठन जो सबसे आगे और मजबूती से खड़ा रहता है, वो एक बार फिर से मैदान में आ गया है। और संगठन के मुख्य नेता दिग्विजय चौटाला ने छात्रों और युवाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, हरियाणा प्रदेश में या देश में जब जब भी छात्रों या युवाओं की कोई बात उठी तो हर संभव और हर मामले में सबसे आगे दिग्विजय चौटाला, जेजेपी और इनसो खड़ा दिखा। उसी कड़ी में जब नीट की परीक्षा पर इंसाफ मांग रहे छात्र दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले काफी लंबे समय से धरनारत हैं, सोनम वांगचुक जो बहुत लंबी भूख हड़ताल पर बैठे हुए, और उसके बाद यहां के छात्रों ने ऐलान किया कि संसद मार्च किया जाए। और किस दिन? जिस दिन देश की संसद का पहला दिन सत्र का इस सत्र का हो, यानी 20 मार्च के दिन। और उस दिन शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रख रहे हजारों हजार छात्रों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता की गई, उसके विरोध में दिग्विजय चौटाला ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। और ऐलान आज ही से यानी 22 जुलाई के दिन से सिरसा के टाउन पार्क स्थित चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जी हां, छात्रों के हक और न्याय की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए दिग्विजय चौटाला का यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से संसद मार्च के दौरान छात्रों पर बर्बरता हुई, दिग्विजय चौटाला जिन्होंने छात्रों के हकों के लिए बार बार नहीं अनेक बार लंबी लड़ाइयां लड़ने का काम किया है, सरकार तक छात्रों की आवाज उठाई है, वो अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। छात्रों के सम्मान की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो देश भर के छात्र अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में वो बैठ गए हैं सिरसा के टाउन पार्क के में जो चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा है। और बाकायदा वहां एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, सिरसा का जंतर मंतर। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के छात्र बैठे हैं, देश भर के नौजवान बैठे हैं। उनकी मांग थी कि नीट की जो परीक्षा हुई जिसमें पेपर लीक हुआ, इंसाफ दिलाया जाए। केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो। लेकिन इस्तीफा, सीधी सी एक रटी रटाई बात पूरे देश में चल रही है कि बीजेपी वाले इस्तीफा नहीं देते। आप सबने देखा होगा हरियाणा का एक मंत्री जिसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे, और जब प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष ने आवाज उठाई तो उस समय का मुख्यमंत्री बोलता है, बीजेपी का मुख्यमंत्री, कि नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे इस्तीफा। एक वो दौर था जब देश में नैतिकता आधारित राजनीति होती थी। एक रेल दुर्घटना और उस समय के रेल मंत्री ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज क्या हालात है? सोचने की बात है, विचारने की बात है, समझने की बात है। और जिस तरह से अपने साथियों के साथ, आम जनता के साथ दिग्विजय चौटाला बैठ गए हैं अनिश्चितकालीन धरने पर, सिरसा का जंतर मंतर बना दिया है इस धरना स्थल को। जब जब भी छात्रों के हक हकूक की कोई बात आई, इनसो सबसे आगे, जेजेपी सबसे आगे, और दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सबसे आगे। इस पूरे मामले में 20 तारीख को जिस तरह से प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा, जो देश की सरकार का रवैया है, उसके बाद देश भर में यह चिंगारी उठ गई है। और सिरसा इस बात का गवाह है। आज दिग्विजय चौटाला के इस अनिश्चितकालीन जो धरना उन्होंने शुरू किया है, इसमें जिस तरह से भारी तादाद में
आम जनमानस उमड़ा है, वो ये दर्शा रहा है कि छात्रों और युवाओं की जो आवाज दिग्विजय सिंह चौटाला उठा रहे हैं, उस पर समाज का हर वर्ग, हर समूह अपनी मुहर लगा रहा है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, दिग्विजय चौटाला के संघर्ष को लेकर के आपका क्या मानना है। दिग्विजय चौटाला, जेजेपी और इनसो जिस तरह से छात्रों की, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। छात्रों का इन मांगों को लेकर के जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर रहा, उसमें दिग्विजय चौटाला शामिल हुए, दुष्यंत चौटाला शामिल हुए और 20 तारीख को भी दिग्विजय चौटाला बड़ी भारी तादाद में अपने साथियों के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। अब उन्होंने सिरसा से ही आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारी निगाहें इस देशव्यापी आंदोलन पर निरंतर हैं। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।